चलिए इधर ध्यान दीजिए। टेंस, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, उर्दू में जमाना। ठीक है, उर्दू में क्या है जी? जमाना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि टेंस किसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं तो उसको लिखने और पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं है, समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, हिंदी में उसे समझेंगे कि टेंस आखिर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो टेंस होता क्या है, यहाँ पे हमने टेंस का डिफिनेशन लिखा है, परिभाषा। डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, यानी कि खुलासा, उर्दू में उसको खुलासा कहते हैं। टेंस का यहाँ पे परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से एक निश्चित समय का बोध होता हो उसे, यानी बोध हो, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम, यानी कि वर्ब, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, आसान भाषा में काम, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्रिया। यानी काम के जिस रूप से, क्रिया मतलब काम, यानी कि वर्ब, वर्ब के जिस रूप से एक निश्चित समय, निश्चित मतलब फिक्स, किसी फिक्स टाइम को बताता है, निर्धारित समय को बताता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। उसी का डिफिनेशन ये इंग्लिश में लिख दिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में डेफिनेशन जानोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है ना? तो इंग्लिश में डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स द सर्टेन टाइम इज कॉल्ड टेंस। द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का रूप, वही बात है इंग्लिश में। द फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑफ क्रिया के रूप, उल्टा मीनिंग लगाना पड़ता है ना, क्रिया के रूप। हाँ, दैट मतलब जिसे या जो होता है, जो सूचित करता है एक निश्चित समय को, सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित समय को सूचित करता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। वही बात है, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स अ सर्टेन टाइम या द सर्टेन टाइम इज कॉल्ड टेंस। यहाँ पे आ, द के जगह आ भी हम लगा सकते हैं। हाँ, आ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक निश्चित समय को बताता है, एक निश्चित समय। हाँ, that denotes a certain time is called tense। कोई दिक्कत? ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। टेंस के कितने भेद होते हैं? तीन। टेंस के तीन भेद होते हैं। there are three kinds of tense। ये इंग्लिश में हो गया। तो क्या क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में हो गया वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तीन ही टेंस होते हैं। उर्दू में भी होते हैं। उर्दू में होते हैं माजी, हाल, मुस्तकबल। माजी मतलब पास्ट होता है उर्दू में, हाल मतलब प्रेजेंट टेंस, और मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर टेंस। उर्दू में पहले माजी पढ़ा जाता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। उर्दू में पढ़े हो? उर्दू में नहीं सर, नहीं पढ़े हो? हिंदी नहीं पढ़े तो उर्दू कैसे पढ़ेंगे? चलिए कोई बात नहीं, ओके। अब बता रहा हूँ आराम से। हो गया सर। ओके, अलग अलग है ना? नहीं सर, एक ही सर। अलग कर लो।